और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गन्ने में दूसरी खाद के बारे में और दूसरी खाद में आपको कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, कितने दिनों के बाद में आपको दूसरी खाद गन्ने में डालनी चाहिए। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस समय पर काफ़ी हमारे किसान भाई जो हैं दूसरी खाद गन्ने में डालने वाले हैं। तो इसमें आप कौन कौन सी खादों का चयन करें जिससे कि आपका जो पौधा है वो अच्छा ब्यात करे, उसमें जो कले निकले वो भी काफ़ी मोटे निकले, यानी कि टोटल जो ग्रोथ है शुरुआत से ही आपका पौधा अच्छे बना करके चले। तो कुछ ऐसे ही खादों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको दूसरे पानी पर यानी कि दूसरे खाद के रूप में अपने गन्ने की फसल में देनी है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपको दूसरी खाद जो है कितने दिनों बाद देनी है गन्ने में, यानी कि कितने दिनों बाद जो है आपको बुआई का पानी लगाना है गन्ने में। दूसरा, पहला पानी आमतौर पर किसान भाइयों 25 से 30 दिन पर या फिर 35 दिन पर गन्ने में लग जाता है, और दूसरा पानी जो है गन्ने में किसान भाइयों तकरीबन 50 से लेकर के 60 दिन के भीतर आपको लगाना चाहिए। अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग जो है इसका ड्यूरेशन हो सकता है, तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से इसको थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको दूसरे पानी पर कौन सी खाद यानी कि दूसरी खाद में आपको कौन कौन सी खादें मिला करके डालना है। तो सबसे पहले तो आपको किसान भाई यूरिया लेनी है, क्योंकि इस समय पर यूरिया की सबसे ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है। क्योंकि यूरिया जो हमारी होती है ये पौधे की वानस्पतिक बढ़वार के लिए यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में जो है अहम भूमिका निभाता है। तो यूरिया तकरीबन आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों डालनी है। यदि आप ट्रेंच के किसान हैं तो कोशिश करें कि आप कूड़ों के अंदर यानी कि खाली कूड़ों के अंदर यूरिया का छिड़काव करें। यदि आप साथियों 28 इंच पर लगाते हैं तो आप दो तरीके से यूरिया छिड़क करके भी डाल सकते हैं, या फिर कूड़ों के अंदर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे खरपतवार जो है काफ़ी कम होते हैं, उगते हैं, और सीधे जो यूरिया है वो पौधों के जड़ क्षेत्र में किसान भाइयों पहुँच जाती है। तो कम से कम जो है आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है। और इसके साथ में यदि आपने अभी तक किसान भाइयों अपने खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का उपयोग नहीं किया है, यानी कि ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे पौधे के जड़ों को जो है उसका विस्तार अच्छे से करवाता है। यदि आपने पहली खाद में ह्यूमिक एसिड नहीं दिया है तो दूसरी खाद में जो है आप अपने जड़ क्षेत्र में ह्यूमिक एसिड को डालिएगा। इससे जो है आपके जड़ क्षेत्र में हरियाली है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ पौधे के जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। इसके साथ साथ यदि आपने पहले खाद में सल्फ़र नहीं डाली थी तो दूसरे पानी पर यानी कि दूसरे खाद में आप सल्फ़र को ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 किलोग्राम जो है आपकी पाउडर फॉर्म वाली सल्फ़र आती है, इसको आप यूरिया का कोड करके अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो इससे भी आपके खेत में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो सल्फ़र होती है किसान भाइयों एक आपका फंगीसाइड का भी कार्य करती है, दूसरा ये एक न्यूट्रिएंट्स का भी कार्य करती है, जिससे कि आपके खेत में हरियाली जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ती है। तो तकरीबन 3 किलोग्राम सल्फ़र जो है आपको अपने गन्ने के अंदर यूरिया में मिला करके डालनी है, पाउडर फॉर्म वाली। और इसके बाद में यदि किसान भाइयों आपके खेत में कहीं कहीं आपको कीड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसमें जो है दूसरे पानी पर आप अपने खेत में तो कोई एक अच्छे कीटनाशक भी मिलाकर के डाल सकते हैं, जैसे कि आपका किसान भाई ओरिजिनल अल्ट्रा हो गया या फिर वर्टागो हो गया, फर्टेर हो गया, इनका भी आप अपने खेत में दूसरे खाद में मिला करके आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। इससे आपके खेत में जो कंसुआ यानी कि जो अली शुड बोरा रहता है वो नहीं लगेगा। इसके सिवा साथियों और भी जो कीट हैं उनका आक्रमण आपके खेत में नहीं होगा। क्यों यदि आप डाल सकते हो दूसरे खाद में आप कोई एक अच्छा कीटनाशक भी मिला करके अपने खाद में जो है अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। इससे भी आपको आपके पौधे में किसी भी यहाँ कीट का आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि इससे पौधों के अंदर काफ़ी सारे कीटों का आक्रमण होता है इस समय पर। तो यदि आप रीजेंट या फिर वर्टागो को मिला करके डाल देंगे दूसरी खाद में यूरिया में तो इससे भी आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। तो साथियों फिर से खाद दोहरा दे रहा हूँ मैं, 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना है, 2 kg ह्यूमिक एसिड लेना है, इसके साथ साथ WDG सल्फर ले सकते हैं 5 kg प्रति एकड़। इसी के साथ दोस्तों आप सागरिका ले सकते हैं 10 किलोग्राम और एक अच्छा कीटनाशक। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके खेतों में साथ बिखराव करवा करके सिंचाई कर देते हैं।